हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। एक सिस्टम है, उसमें टोटल कितने पार्टिकल हैं? मान लेते हैं n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल हैं? n पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट सिस्टम के ऊपर बाहरी बल अप्लाई किया, F एक्सटर्नल। तो जब बाहरी बल अप्लाई किया, अब सिस्टम में क्या है? पार्टिकल्स है, दे एक्सर्ट वेलोसिटी। पार्टिकल फास्ट है, उसका मास m1 मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी v1। सेकंड पार्टिकल का मास m2, वेलोसिटी v2। कंटिन्यू। nth पार्टिकल, उसका मास mn, वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज vn वेक्टर। अब स्टूडेंट यहां पर हम ये मानकर चलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। मीन्स जो सिस्टम में पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं एंड उनका जो बल का अफेक्ट है, प्रभाव है, वो क्या है? कैंसल हो रहा है, कैंसल आउट विद ईच अदर। कैसे? फर्स्ट पार्टिकल मास m1, इसने बल लगा दिया सेकंड पार्टिकल के ऊपर। सेकंड पार्टिकल उतना ही बल फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है। तो नेट जो इंटरनल बल है वो क्या है? हम जीरो मानकर चलते हैं। अब स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यही होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब स्टूडेंट प्रत्येक पार्टिकल का हम मोमेंटम देखते हैं कितना होगा। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम से p1 हमने मान लिया, m1 v1 वेक्टर। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल का m2 v2। इसी तरह से थर्ड का, फोर्थ का, अप सो ऑन। nth पार्टिकल का भी देख लेते हैं, mn vn। ठीक है। अब सिस्टम का टोटल मोमेंटम, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम वो कितना होगा? वो होगा लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। प्रत्येक पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो हम क्या करेंगे? उसका वेक्टर सम करेंगे। सो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये कितना होगा? दैट इज p वेक्टर इक्वल टू सभी पार्टिकल का मोमेंटम का वेक्टर सम कर देते हैं। p1 वेक्टर, p2, ऐसे ही p3, p4 अप सो ऑन pn। ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्या होगा? m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अप सो ऑन mn vn वेक्टर।
इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये है सिस्टम का टोटल मोमेंटम। अब मैंने क्या करना है, जो सिस्टम है उसका मास एक ही बिंदु पर हम मान लेते हैं ये वो बिंदु है, दैट इज पॉइंट क्या है, टी। सेंटर ऑफ मास दैट इज कैपिटल एम के साथ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसे भी हम मान लेते हैं, दैट इज अ कैपिटल बी वेक्टर। अब अगेन सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होगा? जब हमने क्या किया, जो सिस्टम था उसका मास एक बिंदु टी पर मान लिया, तो स्टूडेंट इस केस में अगेन मोमेंटम क्या होगा, मास जब हमने एक बिंदु पर मान लिया सिस्टम का टोटल मास एंड उसकी वेलोसिटी, ये भी टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, ये भी टोटल मोमेंटम है सिस्टम का। सिस्टम तो हमारे पास एक ही है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट से टोटल मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी इक्वल टू m1 v1 वैक्टर, m2 v2 वैक्टर, m3 v3, ऐसे कंटिन्यू mn vn। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है? जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो किसके इक्वल है? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यदि हम सिस्टम का मास एक ही बिंदु पर मान लेते हैं, दैट इज अ सेंटर ऑफ मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी पी वेक्टर ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम एज इट इज डी वी वेक्टर ओवर डी टी, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सो डी पी वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू एम डी वी वेक्टर ओवर डी टी। नाउ राइट हैंड साइड को देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी वेक्टर ओवर डी टी, व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या होती है, एक्सेलरेशन। इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, m1 a1 वेक्टर आ जाएगा स्मॉल a1, m2 a2 वेक्टर, ऐसे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू m, दैट इज एक्सेलरेशन, कैपिटल ए वेक्टर के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया। सो ये क्या है, दैट इज एफ एक्सटर्नल, जो बाहरी बाल हमने बॉडी के ऊपर लगाया था, बाहरी बाल लगा दिया था, बॉडी इन द मोशन। सो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए, ये क्या है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाहरी बाल जब बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यही न्यूटन सेकंड लॉ है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट इस टॉपिक के हम स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट बात करें, यदि बाहरी बल सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा,
एफ एक्सटर्नल जो बाहरी बल है वो क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। सिस्टम कौन सा होगा फिर, आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह का सिस्टम हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। अब एक्सटर्नल बल तो नहीं लग रहा, सो डेरिवेटिव ऑफ P दैट इज जीरो। अब डेरिवेटिव यदि जीरो हो, डेरिवेटिव किसका जीरो होता है, यदि क्वांटिटी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो होता है। दैट मीन्स दैट इज जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। सो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट। और b क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट। तो यदि सिस्टम आइसोलेटेड होगा, बाहरी बल सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा, अब तो जो सिस्टम है उसका मास हमने एक बिंदु पर मान लिया, तो सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। यदि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट पर होगा, तब वो क्या होगा, रेस्ट पर ही रहता है। जब सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। तो ये था हमारे पास स्पेशल केस। यहाँ से हमने ये सीखा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। मीन्स जो बॉडी है, जो सिस्टम है, वो क्या है, मूव लीनियरली एज अ फ्री पार्टिकल जैसे मूव करता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड this topic very well. If you have any question, you can ask me in the comment section. Now student, आने वाली वीडियो में हम कुछ सम एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।